प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने फैसला कर लिया, मैं अनीला को बता दूंगा कि तुम मेरी बीवी हो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आंटी से किया वादा मैं तुम्हें तोड़ने नहीं दूंगी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है कि अनीला तुम्हें बार बार ऐसे इंसल्ट करती है। इसमें उसका क्या कसूर? उसकी नजर में तो मैं एक नौकरानी हूँ। तुमने एक बार माँ का दिल तोड़ा था, दोबारा ऐसा मत करना। अगर आंटी को कुछ हो गया तो उसकी मुजरिम भी मैं ही होंगी। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। बास फैसले इंसान के अपने इख्तियार में नहीं होते, और अगर इस शादी का फैसला मेरे इख्तियार में होता तो मैं तुमसे कभी शादी ना करती। लेकिन हाँ, अनीला और तुम्हारी शादी को बचाना मेरे इख्तियार में है, वो मैं करूँगी। किसे कत्ल करने का इरादा है जाने मन? फिलहाल ते मेरे निशाने ते तू है। फिर तो तेरा निशाना लग चुका है। अब तो बाली में सांस भी बाकी नहीं रही है सोनिया, तेरी इन्हीं गल्ला ते ना रिफत फिदा आएगी, वरना ये रिफत इतनी आसानी दे नाल किसी ते हथ ना लगती। की होया बाली, तेरा मुंह क्यों लटका है? सच पूछे तो मार्केट में पैसे फंसे हुए हैं। मार्केट वाले टाइम पे पैसे ही नहीं देते हैं। तेरे पास तो मास्टर का बहुत माल है ना? इन्ना भी ना है, पर तेनू कभी मना किता सी? चल बोल, किन्ने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं, कोई 30,000 से काम चल जाएगा मेरा। ले निमरा दा मोबाइल बेच दे। थोड़े सर से निमरा दा भूत ना उतरिया? हाँ, ऐसी बातें ना किया कर रिफत, अब दिल जलता है मेरा। चलता हूं मैं, रात को आऊंगा। बीवी के पैसों पे शौहर का ही तो हक होता है। अरे पहले तो अम्मी के पैसे चोरी करता था, अब तो बीवी भी आ गई, मजा ही मजा होगी। जब भी पैसों की जरूरत होगी तो भेज दूंगा इसके भाई के घर। है भाई इसका सऊदीया से इतना माल भेजता है,
तो बहनों का तो हक होता ही है ये माल पर। ये मुझे आएगा। दादा दादा आ रहा हूँ डब्बू पे, आज बड़ा जुआ खेलेंगे। आ रहा हूँ मैं। सुनो, मैं एक बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। अम्मी के आने से पहले वापस आ जाऊंगा। अम्मी के आने से पहले ना सारा काम खत्म कर लेना, वरना अपनी बेइज्जती की तुम खुद जिम्मेदार होगी। मैं सोच रही थी अम्मी के घर चक्कर लगाऊं। अभी सिर्फ 2 दिन हुए वहां से आए हुए और तुम्हें फिर वहां की याद आ गई। कोई जरूरत नहीं अभी घर जाने की। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारा भाई जमाल कितने पैसे भेजता है? मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन लाखों में भेजते हैं। अरे तो तुम अम्मी से इजाजत लेके जा सकती है अपने घर जब तुम्हारा दिल करे। और हाँ, अपने भाई से पैसे लाजमी लाना, तुम उसकी बहन हो यार। भाई के पैसों पे हक तो होता है ना बहन का। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और फिर वो लोग क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? उनको नहीं पता मैं कुछ भी नहीं करता। शादी के बाद मैं अम्मी से पैसे मांगता हुआ तुम्हें अच्छा लगूंगा? तुम्हें ना अपने शौहर की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। मुझे लगता है कि हमारा ये रिश्ता ना ज्यादा दिन चलेगा नहीं अब। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? मैं अम्मी से बात करूंगी। ये हुई ना बात। हाँ, मेरा नाम मत लेना कि मुझे पैसों की जरूरत है, अपना नाम लेना कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। सही है? ठीक है, आप मुझसे नाराज नहीं हुआ करें। तुम अगर मौका नहीं दोगी तो मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगा? और हाँ, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो तुम खाना खा लेना, क्योंकि आज डब्बू पर जो है ना बहुत बड़ा मैच लगा हुआ है, और अगर मैं जीत गया तो तुम्हारे लिए बर्गर लाजमी लेकर आऊंगा। ठीक है? बहुत बिगड़ा हुआ है। खैर, मैं ठीक कर लूंगी। ये लें चाय। ओ, थैंक यू जनाब अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मजा आ गया। मैं वैसे आपको बता रही हूँ, ये बात अब ज्यादा नहीं छुपेगी। निम्रा को अगर पता चल गया तो बहुत गलत हो जाएगा। फाइक से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो हमारा फर्माबरदार और लायक बच्चा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो उसने इतना बड़ा कदम हमसे पूछे बगैर कैसे उठा लिया। जब मर्द को इश्क हो जाए ना तो वो माँ बाप के सामने खड़ा हो जाता है। और मुझे यही डर है कि हमारा बेटा हमारे हाथ से ना चला जाए। फाइक ने पता नहीं कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है, आगे आ गया और पीछे खाई। कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। खालदा बेगम, अफशा तुम्हारी बहन है, उसे एतमाद में लो और सच सच बता दो। हो सकता है कि वो हमारी मजबूरी समझ जाए। अरे तौबा करें तौबा, उसको जरा सा भी पता चला ना, वो बहाना ढूंढती है लड़ने का। आप जैसे उससे वाकिफ नहीं है ना। पता है क्या होगा? उसको पता चला तो अनीला को ले जाएगी
और हमारी बेटी को यहाँ छोड़ जाएगी। पता है ना, छोटी सी बात पे उसने अतीक भाई को घर से निकाल दिया था और आज 20 साल हो गए, ना तो उसने घुसने दिया और ना ही दोबारा नाम लिया। ये गलती मैं नहीं कर सकती। अच्छा, तो तुम्हारे ख्याल में इसका हल क्या है? इसका सिर्फ एक ही हल है कि निम्रा को किसी तरीके से तलाक हो जाए और वो हमारे घर से दफा हो जाए। आजकल तू बड़ा खोया खोया सा रहता है बाली। कहीं तेरे दिल में कोई समा तो नहीं गई है? दिल और दिमाग में एक कशमकश है, एक जंग है जो अपने अंदर ही लड़ रहा हूं। अंदर ही अंदर एक तूफान बरपा है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जंग तो बहुत तबाही लाती है और तूफान के जाने के बाद भी ना बर्बादी अपने निशान छोड़ जाती है। यही तो डर है रिफत। समझ नहीं आ रही कि खुद को बचाऊं या दुश्मन को। भला दुश्मन को भी कोई बचाता है क्या? अरे दुश्मन तो होता ही इसीलिए है कि उसे तबाह बर्बाद कर दिया जाए। वरना दुश्मन को अगर मौका मिला ना तो वो सामने वाले को बर्बाद कर देता है। और अगर दुश्मन इंसान अपना खुद हो तो फिर ये तो बड़ी बदनसीबी वाली बात है बालिए। हार हो या जीत, नुकसान तो अपना ही है ना। ये तो सीधी सीधी सी मौत है। तेरा मतलब है कि जीत हो या हार, नतीजा मौत? तेरी बातों से तो यही लगता है। ऐसी भी क्या बात है जिसने तुझे इतना उलझा के रखा हुआ है? बोल ना। ऐसे रास्ते पर चल निकला हूं जहां से वापसी नामुमकिन है। क्या चर्स बेचना शुरू कर दिया है तूने? चर्स तो शायद ही कोई नहीं। चर्स से ज्यादा खतरनाक नशा है इसका। सीधी तरह बोल, क्या बात है? तू डरा क्यों रहा है मुझे? अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है और तू ऐसे रास्ते पे चल ही क्यों रहा है बाली? देख, अगर तुझे पैसे की जरूरत है ना तो तू मुझे बोल। मास्टर की जमा पूंजी है मेरे पास। तो चल रहने दे। ये नशा पैसे से पूरा हो रहा होता तो कब का पूरा कर चुका होता मैं। बाली, अब ना तू मुझे डरा रहा है। अरे ये जो तेरा बदला हुआ अंदाज है ना बाली, देख रही हूं। शिव, ये अंदाज किसी औरत से इश्क की निशानी है और अगर तू किसी और औरत के इश्क में हुआ ना बाली तो याद रखना, मैं तुम दोनों को ना जान से मार दूंगी। चल रहने दे। तुम यहाँ क्यों आए? अगर अनिला ने देख लिया तो प्लीज प्लीज समझाओ। अनिला फोन पे बात कर रही है और अम्मी अब्बू अपने रूम में। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें अपने हाथ से चाय बना के पिलाई जाए। अगर पकड़े गए ना तो मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। मैं आंटी को बता दूंगी कि मैंने नहीं बुलाया था। मैं तो चाहता हूँ कि पकड़ा जाऊं ताकि हमेशा के लिए इससे जान छूटे। तुम हमेशा से इतना गैर संजीदा थे। अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीना गैर संजीदगी है। अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीना गैर संजीदगी नहीं, लेकिन खुद गर्जी जरूर है। भाई, खूबसूरत जिंदगी वो है जो हम दूसरों के लिए जीते हैं। अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। तुमने मोहब्बत नहीं की ना, इसलिए नहीं समझ सकती। शायद
मैं मोहब्बत के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन रिश्तों को मैं खूब जानती हूँ। मेरा जिस सिचुएशन में मैं खड़ा हूँ, इस सिचुएशन में खड़े रहना आसान नहीं है। यकीनन इस सिचुएशन में खड़े रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ वक्त के लिए साबित कदम रहना बहादुरी है। बहुत जल्दी वक्त गुजर जाएगा। अनिला बेटा, कमरे से जरा चश्मा ले आओ मेरा। जी खालू। चश्मे के बगैर तो मैं बिल्कुल नजर ही नहीं आता मुझे कुछ। हाँ बरखुरदार, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है अब्बू। इस बार भी इंशाल्लाह सेमेस्टर ए ग्रेड से क्लियर करूंगा। बेटा, अब सारी जिम्मेदारियां तुम पर आ गई हैं। दुआ है कि तुम अपने पांव पर खड़े हो जाओ। खालू, आपका चश्मा आपके रूम में नहीं है। क्या नहीं है? ओ, मैं भूल गया, वो तो मैंने चश्मे की दुकान पर बनने के लिए दिया है। बेटा फायक, तुमने वो चश्मे की दुकान देखी जहां मैं चश्मे लेता हूं? जी अब्बू। बेटा, वहां से जाकर चश्मा ले आओ। मैंने उसको फोन किया तो उसने कहा तैयार है। ठीक है बेटा, प्लीज। शाबाश। खालू, आज तो फाइक के साथ मुझे अम्मी के घर जाना है। अम्मी ने हमें खाने पे बुलाया है। अब मैं नहीं जा सकूंगा, तुम खुद चली जाओ। मुझे जरा लाइब्रेरी जाना है स्टडी करने के लिए। अब्बू, वापसी में आपका चश्मा ले आऊंगा। बाप के काम करने का तुम्हारे पास टाइम है, मेरे साथ अम्मी के घर जाने का टाइम नहीं है। और एक बात बताओ, तुम निम्रा के कमरे में क्या कर रहे थे? मैंने खुद उसके कमरे के बाहर से तुम्हारी आवाज सुनी है। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं जहां चाहूं आ जाऊं। तुमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है मुझे। फाइक, तुम मेरे साथ अम्मी के घर जा रहे हो या नहीं? नहीं। ठीक है, मैं खुद चली जाऊंगी। लाओ 2 पैसे। पैसे मैं कहां से दूं? तो बेटा ले जाओ, तुम्हारी खाला का घर है, वो खुश हो जाएगी। और हाँ, 2500 चश्मे वाले को देना और 500 पेट्रोल को। ठीक है अब्बू, मैं बाहर से छोड़ के आ जाऊंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। 2000 का तो उसे सूट आएगा अम्मी के लिए, और कुछ पैसे मेरे पास भी तो होने चाहिए। अब आपका बेटा कोई काम नहीं करता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बेटा फाइक, 2000 बहू को भी दे देना। और ये लो पैसे। शाबाश।